राम मंदिर में चढ़ावा चोरों को लग रहा था डकैती करेंगे, लूट खसोट करेंगे और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब योगी ने दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए 15 दिनों का समय मांगा था तो कुछ लोगों को वो नाटक और ड्रामेबाजी वाला भाषण लग रहा था, लेकिन सच्चाई ये है वो कोई चुनावी बयानबाजी नहीं थी। एसआईटी की जांच अभी चल ही रही है और योगी का एक्शन शुरू हो गया। छोटी मछलियों से लेकर बड़े मगरमच्छ तक बाबा किसी को भी छोड़ने के मूड में नहीं है। साधु संतों से लेकर राम भक्तों तक सभी का कहना है योगी से ही आखिरी उम्मीद है। योगी हैं तो मुमकिन है। आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले नहीं बचेंगे और जो धर्म की आड़ में आज भी सनातन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं उनको भी पापों की सजा जरूर मिलेगी। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर के जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है नए नए खुलासे हो रहे हैं। दर्शकों, इस देश में आज भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको लगता है कि सनातनियों को, राम भक्तों को वो मूर्ख बनाएंगे और वो लोग उनकी बातों में आ जाएंगे, फिर वो सत्ता में आएंगे। सत्ता में आने के बाद में वही तांडव चलेगा, एक जनपद एक माफिया देंगे। मतलब 2017 से पहले जो कुछ उत्तर प्रदेश में होता था आज भी वो लोग उससे आगे बढ़कर कुछ सोच नहीं पाए हैं। उससे ज्यादा करने की उनके भीतर कोई क्षमता नहीं है, क्योंकि उनका जमीनी हकीकत से कोई मतलब नहीं। वो 12 बजे सोकर के उठते हैं, उसके बाद में पार्टी मुख्यालय में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, पत्रकारों को बुलाकर के वहां उनके साथ में हंसी मजाक करते हैं और पत्रकार जब पलटकर कोई सवाल पूछ लेता है तो फिर वो उसके साथ बदतमीजी करते हैं, उसका नाम पूछते हैं, उसकी जाति पूछते हैं, उसकी संस्था का नाम पूछते हैं। ये कुछ लोगों की कलाकारी है। आज भी उनके सोशल मीडिया पर आप जाकर के देखिए, वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अमृत काल में ये बीजेपी के लिए काल बन गया है राम मंदिर। उनसे कोई ये पूछने वाला हो, अरे भाई साहब आप ये ही बता दीजिए कि आपका कितना योगदान है। योगदान छोड़िए, आप तो लोगों पर लठ बरसाते थे, आप तो गोलियां चलवाते थे, आप तो वकीलों की फौज खड़ी कर देते थे। राम मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। लेकिन आज उनको राम भक्तों की आस्था की याद आ रही है। आज वो दर्शन करने के लिए रामलला के जा रहे हैं। आज वो मीडिया के सामने आकर के कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने, ईडी पार्टी ने सब कुछ लूट लिया, सब कुछ लूट लिया। ये बीजेपी के इशारे पर काम हो रहा था। मतलब जो कुछ कह सकते हैं जनता जनार्दन से सब कुछ वो कह रहे हैं, भरपूर प्रयास कर रहे हैं, नए नए तिकड़म लगा रहे हैं, कैसे ना कैसे करके जनता को अपने साथ में लिया जाए और ये साबित कर दिया जाए कि ये जो वर्तमान की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ये सनातन विरोधी सरकार है। लेकिन दर्शकों, सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल एआई का जमाना है, दुनिया भर के टूल्स हैं लोगों के पास में। 1 मिनट में सब कुछ पता चल जाता है। वो लोग जो आज मीडिया के सामने आकर के बड़े राम भक्त बन रहे हैं, उन्होंने अभी तक राम मंदिर के बारे में, रामलला के बारे में क्या कुछ कहा है। ये कोई एक ट्वीट करता है तो लोग जाकर के वो सब कुछ इनको याद दिला देते हैं कि देखिए भाई साहब आपने पहले क्या कहा था, देखिए भाई साहब
आपके समय में क्या हुआ करता था। दर्शकों, राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई, देखिए उसको लेकर के हम पहले दिन से यह कह रहे हैं कि यह महापाप है और जो भी पापी हैं उन पापियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि ये जो और डकैत लुटेरे हैं जिनकी वही मंशा रहती है, उनमें भी एक मैसेज चला जाए, उनको यह पता चल जाए कि भविष्य में जब भी दुस्साहस करोगे तो दुर्गति ऐसी ही होगी। आने वाली कई पीढ़ियां वो भुगतेंगी। ऐसी कार्रवाई तो होनी चाहिए। अभी ये जो 8 कलाकार वो पकड़े गए हैं, उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है और जो जो वो बक रहे हैं उसके बिहाफ पे ये जांच आगे बढ़ेगी। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि ये लीपापोती हो रही है, उनको ये समझ जाना चाहिए कि जांच करवा रहे हैं कौन? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसलिए लोगों को उन पर भरोसा है। दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको बताया, साधु संतों से लेकर के राम भक्तों तक और जो गरीब पिछड़ा एक साधारण सा व्यक्ति है, वो इस बात को कह रहा है कि हमें किसी और पर नहीं, हमें केवल योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है। सबसे बड़ी बात तो वो एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं और दूसरी बड़ी बात वो गोरक्षनाथ पीठ के महंत हैं, पीठाधीश्वर हैं। इसलिए योगी की बात पर लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि योगी एक संत हैं, महंत हैं और राम जन्मभूमि को लेकर के, राम निर्माण को लेकर के, वो राम मंदिर का जो निर्माण होना था, रामलला को वहां टेंट से उठा करके विराजमान होना था भव्य राम मंदिर में, उसके लिए 3 पीढ़ियां कुर्बान हुई हैं। नाथ परंपरा, आप समझ रहे हैं दर्शकों? योगी आदित्यनाथ जिनके बारे में कहा जाता है कि ये परिवारवाद, उसके बिहाव पर राजनीति में आए हैं, महंत वहां पर बने थे। लेकिन कोई अगर योगी आदित्यनाथ के संघर्ष को जाकर के देखे, उनके गुरुजी के संघर्ष को जाकर के देखे कि उन्होंने क्या कुछ सहा है, तो उनको यह पता चल जाएगा कि योगी या फिर जो उनके गुरुजी हैं, उनकी मेहनत जब रंग लाई, इसलिए डंके की चोट पर योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि ये राम विरोधी जिन्होंने भरपूर प्रयास किए, ये जब राम मंदिर बन रहा था ये रोक पाए क्या? दर्शकों, आप देखिए खबरों में क्या कुछ चल रहा है। कंट्रोल रूम, वीवीआईपी दर्शन, मंदिर मैनेजमेंट। राम मंदिर में अर्जुन का था अलग रसूख, 17 साल से नहीं हुआ ट्रांसफर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की एसआईटी जांच में सीसीटीवी और वायरलेस सिस्टम की जिम्मेदारी संभालने वाले अर्जुन देव की भूमिका पर भी सवाल उठ गए हैं। रिपोर्ट में काउंटिंग रूम की निगरानी, ट्रस्ट के कामकाज में दखल और उनकी लंबी तैनाती का जिक्र किया गया है। जिन लोगों को लग रहा है कि यार लीपापोती है, एसआईटी क्या है, भाई उसी के बिहाव पर ये खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में एक खुलासा हुआ। इस पूरे कांड की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में सीसीटीवी कंट्रोल रूम की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। चोरी के इस मामले में अब पुलिस के वायरलेस डिपार्टमेंट के अधिकारी अर्जुन देव भी सीधे जांच के घेरे में आ गए हैं। दरअसल जिस कमरे में नोटों की गिनती होती थी, वहां लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखने की मुख्य जिम्मेदारी इन्हीं के पास थी। इस खुलासे के बाद मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर चर्चा में आ गई है। और देखिए क्या खुलासे हो रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा, उन्होंने इस्तीफा दिया। सूत्रों के मुताबिक मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी मंदिर की व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। बताया जा रहा है राय के बाद ट्रस्टी अनिल और गोपाल राव की मंदिर व्यवस्था में बड़ी भूमिका थी। 1 हफ्ते पहले सीएम योगी अयोध्या दौरे पर गए थे। उस वक्त चंपत को उनके दौरे से दूर रखा गया था। तभी से यह सुगबुगाहट थी कि उन्हें हटाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक अब ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जाएगा। चढ़ावा चोरी मामले में जो एसआईटी जांच सौंपी गई, शुरुआती जांच रिपोर्ट,
उसके बाद में एफआईआर दर्ज करवाई गई और फिर ये जो पूछताछ हो रही है, इस्तीफे हो रहे हैं, अभी ये प्रोसेस की शुरुआत हुई है। अभी तो आगे आगे देखिए क्या कुछ होता है। दर्शकों, एक और मीडिया रिपोर्ट देखिए। सीसीटीवी नहीं, छुपे हुए कैमरों से राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों तक पहुंची एसआईटी, ऐसे चला ऑपरेशन। बताया जा रहा है जांच के दौरान पता चला है कि एसआईटी को ऐसे फुटेज मिले जिनमें कैश काउंटिंग टीम के सदस्य जानबूझकर खुद को दिखने वाले सीसीटीवी कैमरों के ठीक सामने खड़ा कर रहे थे ताकि नोटों के बंडलों को संभालते समय कथित तौर पर कैमरों को देखने के दायरे को बाधित किया जा सके। छुपे हुए कैमरों ने रिकॉर्डिंग जारी रखी, जिससे जांचकर्ता चोरी तक ले जाने वाली इन हरकतों को कैद करने में कामयाब रहे। सूत्रों ने कहा कि यह फुटेज एसआईटी द्वारा गवाहों के बयानों, वित्तीय रिकॉर्ड, अन्य दस्तावेजी सबूतों की पुष्टि करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सबूत बन गया। जांचकर्ताओं को कथित तौर पर ऐसे कई बार के उदाहरण मिले जो ये इशारा करते हैं कि पैसे गिनने की प्रक्रिया के दौरान नकदी को दूसरी जगह डाइवर्ट किया गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि एसआईटी जांच में यह भी सामने आया है, काउंटिंग स्टाफ के कुछ सदस्य नोटों के बंडलों में अतिरिक्त करेंसी नोट डाल देते थे और बाद में उस बची हुई अतिरिक्त नकदी को आपस में बांट लेते थे। यानी बंदर बांट चल रही थी। फिर सवाल खड़े हुए, एसआईटी गठित हुई, लोगों को लगा अरे ड्रामेबाजी चल रही है, नौटंकी चल रही है। आज भी कह रहे हैं कुछ लोग, अभी आऊंगा आपको बताऊंगा। राम मंदिर दान चोरी का बड़ा खुलासा, 80 लाख रुपए कैश बरामद, 8 आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस सीसीटीवी और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कर रही है। इस घटना के सामने आने के बाद मंदिर की दान व्यवस्था पर जो कई सवाल खड़े हुए थे, उसके बाद से लेकर के अभी तक ये जांच जो चल रही है। अभी दर्शकों, एसआईटी की टीम ने और समय मांगा है। उन्होंने कहा कि ये तह तक जाएंगे, इस मामले सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन अखिलेश यादव जैसे नेता क्या कह रहे हैं आप देख लीजिए। कह रहे हैं कि हमने तो पहले ही कहा था सीसीटीवी का नाम चढ़ावा चोरी टीवी साबित होगा। जिन लोगों ने 17 बार लूटा वो सैकड़ों साल से इतिहास में बदनाम हैं। जिन्होंने केवल 40 दिन में 70 बार लूटा वो तो इतिहास में इस महापाप के लिए 7 जन्मों के लिए काले अक्षरों में दर्ज हो जाएंगे। ये सोचा जाए जिन्होंने 7 हफ्ते में इतनी चोरी कर ली है, उन्होंने पिछले इतने सालों से कितना चुराया होगा, कितना आपस में बांटा होगा, कितना चुपके से छुपाया गया होगा, दबाया गया होगा और कितना अपने मुखिया तक पहुंचाया होगा। ये अखिलेश यादव जी के बोल हैं। अखिलेश यादव महापाप बता रहे हैं। वो यही नहीं रुकते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ के लिए वो क्या करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी, लालच ने मार दिया है जिनकी आंख का पानी। गणित की पढ़ाई करने का क्या फायदा जब गिनती में ही हेराफेरी हो गई। सोने चांदी में घटतोली हो गई, जेवरातों की चोरी हो गई। उनके चिराग तले अंधेरा नहीं, भ्रष्टाचार का घोर अंधकार भरा पाताल निकला। लोग उनकी बात पर एतबार करके पछताए हैं जिन्होंने खुद के ही गुनाहों के मुकदमे हटाए हैं। वैसे पता नहीं लोग ये क्यों पूछ रहे हैं अयोध्या से गोरखपुर कितनी दूरी पर है। ये अखिलेश यादव, योगी अयोध्या जा रहे थे तो ये कह रहे थे कि एक एसआईटी उस पर भी बिठा दीजिए कि आप इतनी बार अयोध्या क्यों जाते हैं। अरे भाई, उनकी आस्था है तो वो जाते हैं। जो लोग आज अयोध्या से गोरखपुर की दूरी पूछ रहे हैं अखिलेश यादव से, तो अखिलेश यादव बता दें उनको। अखिलेश यादव ये भी बता दें लखनऊ से कितनी दूरी है अयोध्या की। ऐसा क्या हो गया कि अखिलेश यादव आज तक नहीं गए हैं, उनके परिवार से कोई सदस्य नहीं पहुंचा है, बता दें। जो लोग पूछ रहे हैं तो उनको ये भी बता दें। और ये जो आरोप प्रत्यारोप करते करते ये जो इस लेवल तक इनकी जो भाषा पहुंच चुकी है, थोड़ा उस पर भी गौर करना चाहिए लोगों को। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यही कह रहे हैं भाजपा का लंका कांड अयोध्या में होगा। भाजपा के लिए अमृतकाल काल बनकर आया है। दरअसल अभी तो भाजपाई उनके संगी साथियों के काले कारनामों, करतूतों और कारगुजारियों का ये प्रथम अध्याय खुला है। बंटवारे की इस लड़ाई में
अब इनकी पार्टी, संघ, सभा, परिषद, वाहिनी, ट्रस्ट की टोली एक दूसरे की पोल खोलेगी। इससे पहले ही लोग चोरी के माल से भरा अपना झोला बोरा लेकर इधर उधर भागें, बॉर्डर बंद कर दिए जाएं, अभी तो शुरुआत है। ये अखिलेश यादव, देखिए दर्शकों, ये मौके का कैसे फायदा उठाते हैं, ये क्या कह रहे हैं, आप इनकी बातों पर गौर करिए और इनकी कलाकारी पर गौर करिए। अरे लोग वहां जा रहे हैं आज भी, राम भक्त, आस्था का विषय है, आस्था अटूट है, वो कभी टूट नहीं सकती। लोगों ने तोड़ने का प्रयास किया, लठ बरसाए, गोलियां चलवाईं, वकीलों की फौज खड़ी कर दी, लेकिन रोक नहीं पाए। लोग आज भी जा रहे हैं, अखिलेश यादव के कहने से कोई रुक नहीं रहा है। और लोग जो जा रहे हैं, पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहे हैं, वो इसी बात को कह रहे हैं कि भैया बाबा हैं, हमें यकीन है। वो जो कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी करके रहेंगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। दर्शकों, वरिष्ठ पत्रकार हैं अशोक श्रीवास्तव, कहते हैं योगी जी ने कहा था 15 दिन दीजिए। 15 दिन की समय सीमा से पहले एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। चंपत राय महासचिव इस्तीफा, अनिल मिश्रा न्यासी हटाए गए, टिन्नू समेत 8 लोग गिरफ्तार। मुख्यमंत्री ने जब 15 दिन के समय सीमा की बात की, तब यह कोई नाटक नहीं था, यह कोई चुनावी बयानबाजी नहीं थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बात पर कायम रहते हैं और योगी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। राम मंदिर की समर्पण राशि में जिसने भी हाथ लगाया, चाहे वो कितना भी बड़ा नाम हो, जवाब देना पड़ेगा, कार्रवाई होगी। लोग ये क्या है। प्रभाकर कुमार मिश्रा, ये भी पत्रकार हैं, क्या कह रहे हैं? इस्तीफा तो होना ही था, लेकिन इसे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं कहा जा सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख एसआईटी रिपोर्ट के बाद जब 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, चंपत राय, अनिल मिश्रा के पास कोई विकल्प नहीं था। मामला अयोध्या के राम मंदिर का था, राम भक्तों की आस्था आहत हुई। बस देखना होगा कि क्या चंपत राय, अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। फिलहाल संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जांच अभी भी जारी है। वही तो हम कह रहे हैं दर्शकों, जांच अभी भी जारी है। ये जो उगलेंगे, जिन लोगों को पकड़ा गया है, अब उसके बिहाफ पे जांच आगे बढ़ेगी और फिर उन लोगों तक पहुंचा जाएगा जो कुंडली मार के बैठे हैं। दर्शकों, आचार्य प्रमोद कृष्णम क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं आज देश के करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है, लेकिन उनका भरोसा अब भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कायम है। उनका यह मानना है कि ये अगर बैठे हैं, भाई नीचे वाले कुछ भी करते रहें, लेकिन इनके रहते गलत नहीं हो सकता। अगर गड़बड़ी हुई है तो फिर कार्रवाई भी वैसी ही होगी। दर्शकों, हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने कहा, विपक्ष के बहकावे में ना आए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और ये लोग जो माहौल बना रहे हैं उनको बनाने दीजिए, भ्रम में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। अगर योगी जांच करवा रहे हैं तो हमें भरोसा है उन्होंने जो कुछ कहा है ठीक वैसा ही होगा। दर्शकों, देखिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सीता को चुराने वाले रावण का वंश नाश हुआ था, राम मंदिर में चोरी करने वालों को भगवान महादंड देंगे। उनका यह कहना है कि हमें यह पूरा भरोसा है कि आगे जैसे जांच बढ़ेगी वैसे और लोग जो छुपे हुए हैं वो भी पकड़े जाएंगे, वो भी जेल में जाएंगे, क्योंकि यह आस्था का विषय है, यह नौटंकी ड्रामेबाजी का विषय नहीं है। दर्शकों, उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, जहां जा रहे हैं पत्रकार उनको घेर ले रहे हैं। पाठक जी बताइए क्या कहेंगे? हालांकि वो पहले दिन से मुखरता से बोल रहे हैं, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं वैसे ही ब्रजेश पाठक भी बोल रहे हैं। और अब जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, ये जो समाजवादी पार्टी वाले जिनके बहकावे में आकर के आप सवाल पूछते हो, एक बार उनसे ये पूछिए कि बाबरी मस्जिद के लिए इकट्ठा किए गए चंदे का हिसाब किसके पास में है? उनसे क्यों नहीं पूछा जाता? भाई आप हमसे सवाल पूछ रहे हो,
एक बार कम से कम उनसे भी तो पूछिए। वो लोग जो कहते हैं कि वहां बाबरी थी और भविष्य में भी बाबरी बनेगी, जिनके ऐसे मंसूबे हैं, आप एक बार उनसे जाकर के पूछिए तो सही। किसी के भीतर हिम्मत है। लेकिन ये जो कुछ भी कहेंगे सनातन के बारे में कहेंगे, आरोप लगाएंगे सनातनी आस्था को लेकर के लगाएंगे। वहां किसी की हिम्मत नहीं है, कोई कुछ कह दे, कोई कुछ पूछ ले। दर्शकों, ये तो होता ही है। ये लोग ये कह रहे हैं कि चंपत राय बहुत दिनों में वो देखने में आ रहा था कि बेशर्मों की तरह वो ट्रस्ट में बने हुए थे। एसआईटी रिपोर्ट से पहले हमें लग रहा था कि बाकी एसआईटी की तरह यहां कुछ नहीं होने वाला, लेकिन राम न्याय करना जानते हैं। देखिएगा, चंपत राय भी जेल जाएंगे, ये लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर। लोग कह रहे हैं दर्शकों, एक दौर था जब सपा सरकार के दौरान, मुहर्रम जुलूस के दौरान हिंदू महिलाएं घर से नहीं निकलती थी। हिंदू युवाओं को घर वालों से सलाह मिलती थी कि कोई मजहबी पहले वहां आपसे भिड़ सकता है, इसलिए आप अपने घर वापस चले आना। लेकिन आज योगी महाराज की सरकार में मुहर्रम हो या ईद, हिंदू बेखौफ बाजार में घूम सकता है, क्योंकि सरकार पर आजम खान का कंट्रोल नहीं बल्कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने वाला योगी बाबा का कंट्रोल है। यह परिवर्तन है जो उत्तर प्रदेश में आया है। लेकिन लोग योगी को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उनके बारे में क्या ही कहा जाए दर्शकों, उनकी बुद्धि किस तरीके से काम करती है, उनकी सोच कहां तक सीमित है, यह सब कुछ दिख रहा है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।